हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपको याद है ना, हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि जब हम किसी पूरी चीज के बराबर हिस्से करते हैं तो हम इन हिस्सों को आधा, एक चौथाई आदि लिखते हैं। एक चीज को हम जितने बराबर हिस्सों में बांटते हैं वो हम एक छोटी लाइन के नीचे और जितने हिस्सों को दर्शाना है उसे उस छोटी लाइन के ऊपर लिखते हैं। जैसे अगर मुझे इस गोले के रंगे हुए हिस्सों को भिन्न संख्या के रूप में लिखना है तो मैं इस गोले के कुल हिस्से यानी 5 को लाइन के नीचे लिखूंगी और रंगे हुए हिस्सों की संख्या को लाइन के ऊपर लिखूंगी यानी कि 2। इस तरह से हम किसी भी हिस्से को भिन्न संख्या के रूप में लिखते हैं, जैसे 2/5। अब हम और उदाहरणों को देखते हैं। नीचे दिए गए वृत्तों में रंग किए गए हिस्से को पूरे हिस्से के भाग के रूप में दिखाया गया है। पहले वृत्त में 2 भाग में से एक भाग में रंग भरा हुआ है तो रंग वाला हिस्सा हुआ 1/2 या आधा। दूसरे वृत्त में 4 में से एक भाग में रंग भरा हुआ है तो रंग वाला हिस्सा हुआ 1/4 या एक चौथाई। तीसरे वृत्त में 4 में से 3 हिस्से में रंग भरा हुआ है तो रंग वाला हिस्सा हुआ 3/4। चौथे वृत्त में 8 में से एक हिस्से में रंग भरा हुआ है तो रंग वाला हिस्सा हुआ 1/8। दिए गए वृत्त के 2 बराबर हिस्से किए और उसमें से एक हिस्से में हमने रंग भरा है, तो रंगीन भाग को हम भिन्न में कैसे दिखाएंगे। वृत्त के कितने भाग हुए? 2 भाग। कितने भाग में रंग भरा है? एक भाग में। तो रंग भरा हिस्सा हुआ 2 में से 1, मतलब 1/2 यानी आधा। आज दिव्या की मम्मी ने एक छोटा सा केक बनाया है। उन्होंने इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया है। दिव्या को 1/4 यानी एक चौथाई हिस्सा मिला। दिव्या के भाई को 1/4 यानी एक चौथाई हिस्सा मिला। उसी तरह उसकी मम्मी को भी 1/4 यानी एक चौथाई हिस्सा मिला और पापा के लिए 1/4 यानी एक चौथाई हिस्सा बच गया। पर पापा जब घर आए तो उन्होंने अपना एक चौथाई हिस्सा दिव्या को दे दिया। इसका मतलब अब दिव्या के पास एक चौथाई केक वाले 2 टुकड़े हो गए। क्या आप बता सकते हैं कि दिव्या के पास कुल कितना केक आया? दिव्या का अपना हिस्सा 1/4 यानी एक चौथाई और पापा ने अपना हिस्सा दिया 1/4 यानी एक चौथाई। तो 1/4 जमा 1/4 हुए 2/4 और 2/4 का मतलब हुआ 1/2 यानी आधा। मतलब अब दिव्या को पूरे केक का आधा हिस्सा मिल गया। देखो, अगर मेरे पास यह 1/3 हिस्सा है और इसको मैं और हिस्सों में बांट दूं तो ये नए हिस्से 1/3 को भी दिखाता है और 2/6 को भी दिखाता है। इसी तरह मैं इस 1/3 हिस्से को 3 भागों में बांट दूं तो यह हिस्सा 3/9 को भी दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि इस स्थिति में 1/3 बराबर 2/6 बराबर 3/9। ये सभी भिन्न संख्याएं बराबर होंगी। इनको हम समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं। नीचे दिए गए वर्गों में 1/2 या आधे को
अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है। पहले और दूसरे वर्ग में 4 में से 2 भाग में रंग भरा हुआ है, मतलब रंग भरा हिस्सा हुआ 2/4 या 1/2 या आधा। तीसरे चित्र में 16 में से 8 भाग में रंग भरा हुआ है, तो रंगीन भाग का पूरे में हिस्सा हुआ 8/16 या 1/2 या आधा। चौथे चित्र में भी रंगीन भाग पूरे चित्र का 1/2 भाग है। चित्र में दिया गया वर्ग देखिए। इस वर्ग के कुल 16 बराबर हिस्से किए गए हैं। उन हिस्सों में अलग अलग रंग भरे गए हैं। गिनकर बताइए कि लाल, पीला, नीला और हरा रंग वर्ग के कितने भाग में भरा गया है। क्या आप अलग अलग रंगों को भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं? फिर मिलेंगे बच्चों। धन्यवाद।